तपस्या करने के लिए हाँ महाराज। और उस समय जो कयादू है वो इस समय घर में अकेली है। अकेली अकेली। तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए हुआ कसम कितना अत्याचारी और निर्दयी है। बहुत कुकर्मी। लेकिन जो कयादू के गर्भ में बच्चा पड़ रहा है, जब उसका पिता इतना अत्याचारी और निर्दयी होगा तो उसके पेट में जो पलने वाला बच्चा है वो कितना अत्याचारी होगा। बहुत कुकर्मी। इसलिए द्वारपाल मैं तत्काल कयादू का हरण करके और उसके गर्भ को नष्ट करता हूँ। चलो महाराज चलो। बेटा है निकालता कयादू, देख तेरे सामने स्वर्गाधिपति इंद्रराज सामने खड़ा है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो और तुम्हारे गर्भ को नष्ट कर। तू हमारे महलों में तेरी ये मजाल तुझे नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम? मेरे स्वामी हे दुष्ट घराने सावधान, मेरे स्वामी आने वाले हैं। कौन हे स्वामी? दुष्ट घराने सावधान, मेरे स्वामी आने वाले हैं। जो मुझे ब्याह कर लाए थे वही मेरे रखवाले हो। जो मुझे ब्याह कर लाए थे वही मेरे रखवाले हो। यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो अभी यहाँ से भाग जा, वरना हमारे स्वामी आ जाएंगे तो तुझे मार मार कर। कौन मारेगा? तेरा स्वामी? अरे तुझे नहीं क्या है कयादू, जो तेरा देवर है वो भगवान के हाथों से मारा गया है और तेरा पति मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चल मेरे साथ तैयार हो जा। नहीं जाएगी? नहीं। तू मुझे अकेली समझ करके तू हमारा हरण करना चाहता है। रे नीच प्राप्त के, रे कायल पावने रज निश्चय, यूं पशुबल परी तेराता है। पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार क्या हुआ? जाएगी नहीं? पिंजरे में फंसी सिंहनी को नंगी तलवार दिखाता। दुष्ट इंद्र, यहाँ से भाग जा, वरना हमारे स्वामी आ जाएंगे तो तुझे मार मार के तेरी ओ, तेरा स्वामी इस समय ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गया है, वो कहाँ आएगा? तो नहीं जाओगे? कादू कादू हो जा सावधान, अरे सावधान, अब तू मेरे कब
देवराज, अरे देवराज, ये तुम क्या कर रहे हो? कि हे देवराज क्या करते हो, हे सुरपतिया क्या करते हो। हे देवराज क्या करते हो, हे सुरपतिया क्या करते हो। मर्दाना बाना धरते हो, फिर अबला मुझसे डरते हो। मर्दाना बाना धरते हो, फिर अबला मुझसे डरते हो। ये देवराज इंद्र, आज ये तुम क्या कर रहे हो? एक अबला को इस प्रकार से हड़पते हुए ले जा रहे हो। देखो देवेश, जो इसका पति है कश्यप है, वो कितना अत्याचारी और निर्दयी है। और आप तो देख ही रहे हो, ये गर्भवती है। जो इसके पेट में बच्चा पल रहा है, वो कितना अत्याचारी और निर्दयी होगा। इसलिए मैं इसके गर्भ को नष्ट करके और उसकी उत्पत्ति। अरे देवराज, आपको नहीं मालूम है, जिस गर्भ को तुम नष्ट कर देना चाहते हो, उस गर्भ में जानते हो कैसा बालक उत्पन्न होगा? कैसा बालक होगा? हे देवराज, कि रानी के इसी गर्भ से ही वह परम भक्त प्रकट आएगा। रानी के इसी गर्भ से ही वह परम भक्त प्रकट आएगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा। जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से बाप का प्रताप घटाएगा। इस गर्भ से एक परम भक्त प्रकट आएगा, जो हरि का भक्त होगा, जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से अपनी अटल भक्ति करके अपने बाप का प्रताप अहंकार सब धूल में मिला देगा। इसलिए राजन, आप इसका गर्भ मत नष्ट करें, इसको मेरे हवाले कर दें। ठीक है देवश, मैं आपके कहने के अनुसार इस कयादू को छोड़े देता हूँ। मैं जा रहा हूँ। जाओ देवराज, अपने देव लोग बेटी करा दो। अब तुम निसंकोच हो जाओ, चलो हमारे आश्रम पर चलो। ठीक है मुनिवर। भजम नारायण नारायण हरि हरि। ओ जय जय नारायण नारायण नारायण। किरटती मोरी जीभिया, रटती मोरी जीभिया, अबरा मैरा रटती मोरी जीभिया।
कहो संतो। गुरुदेव, ये आपके साथ में ये कौन है? तुमने इन्हें पहचाना नहीं? हम कुछ जान नहीं पावा। ये हरदोई के राजा हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु है। क्या? इनका नाम कयाधु है? हाँ। ये गुरुदेव यहाँ कैसे? इनका हरण किए हुए देवराज इंद्र लिए जा रहा था, इसलिए देवराज से मैंने छुड़ा करके इनको अपने आश्रम पर लाया। अच्छा गुरुदेव, बहुत अच्छी बात। इसलिए इनके राजसी वस्त्र उतार करके इन्हें बनवासी वस्त्र धारण कर दो और हर गुणगान करो ताकि इनके आत्मा को तसल्ली मिले। हाँ गुरुदेव, बिटिया ये सब उतार डाल। जौन राजसी वस्त्र हैं ये उतार डाल। हाँ उतार डालो, ये नहीं नीक लगता। ठीक है संतो, हरि का गुणगान करो। जाओ बेटी कयाधु की सेवा करो। हाँ गुरुदेव, तुम्हें फिर हर गुणगान करो। तुम्हारे मुखार से भजन में रुचि आ जाती है। जा बेटी कयाधु की सेवा करो। कि हरि नाम के हीरे मोती हो, हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धनी और दौलत माल खजाना कहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा मैं गुरुवार, क्या हुआ? अरे बहुत खुशखबरी है महाराज। ऐसी अरे खुशखबरी? बेटी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ बेटी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ हाँ तब तो कितनी खुशहाली की बात है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। जाओ, इस पुत्र का चेहरा मुझे दिखाओ। अवश्य मन। और ये देखिए हमारी श्रीमान विशंभर मौर्य, विशंभर मौर्य जगदीशपुर की ओर से 50 रुपए मेला कमेटी में प्रदान कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। देखो कितना होनहार, कितना तेजस्वी बालक है। हाँ गुरुदेव, लौंडा नीक लागत है। हाँ यदि पुत्र इतना सुंदर है तो इसका नाम भी सुंदर रखना चाहिए। हाँ, नाव सुंदर होते हैं। सुंदर नहीं, सुंदर कहते हाँ हैं। हाँ, सुंदर सुंदर। तो इसका नाम क्या रखा है? कोई रखा जाए बढ़िया और बढ़िया क्या नाम। रखा जाए? तू ही बता। हम बता गुरुदेव, इका नाम ना कोनो घरमा भवा है, ना कोनो माँ भवा है, और भवा है जंगल में। तो इका नाम गुरुदेव जंगली नाव ठीक रही। जंगली पंगली कोई नाम होता है? यू नाव ठीक नहीं। नहीं। और इका नाम फिर कोई राशि का नाम बता। रास्ते में नाव होता। तो इका नाम
गोबरे रखो। गोबरे सुबरे कोई नाम है? तो नौ कढ़िले रखो। कढ़िले तू पागल हो गया क्या? तो गुर्दा फिर तुम है कोनो छांट के देख रखो। एक एक अक्षर मिला करके सभी लोग नामकरण इसका कर देते हैं। देख पहला अक्षर मेरा राशि का रहेगा पा। तो हमार रही ला। पाल। गड़बड़ हो जाए ये क्या पाल? अलवल। तो फिर गड़ेरिया हो जाएगी। हमारे गुरुदेव फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें रखो। कोई अच्छा अक्षर लगा। हमारे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा। इसका नाम मैं प्रहलाद रख रहा हूँ। प्रहलाद। हाँ अरे हम कहे कोई गड़ेरिया से नाम रखते हैं। प्रहलाद, हाँ सुंदर है ना? हाँ, जाओ बेटी के यादों को आश्रम में ले जाओ। चलो बेटिया तुम आश्रम में चलो। जाओ बेटी। हाँ बेटिया तुम चलो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि।